बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री संत नगर। श्री संत नगर की धरती कर रही आतुरता से करुण पुकार। श्री चरणों की धूलि से प्रभु करो मुझ पर उपकार। विलंब तनिक न कीजिए, कब से रही मैं बाट निहार। परमार्थ का केंद्र बना इसे, निज रूहों की करो संभार। महामहिम श्री संत नगर की इस पावन धरती को 3 अगस्त सन 1946 को खरीदा गया। यहाँ पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी विराजमान होकर अपनी दिव्य लीलाओं से पारमार्थिक कार्य करते हुए गुरुमुखों को भरपूर आत्मिक आनंद प्रदान करते। यहाँ पर एक टाहली के नीचे शब्द अभ्यास करवाते एवं श्री दर्शन से कृतार्थ करते। उस समय महात्मा ध्यान विचारानंद जी भगत वेश को प्रबंधक बनाकर उनके साथ 2-3 भक्तों को इस स्थान की देखरेख एवं संभाल करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। कुछ समय पश्चात भगत भगवान दास जी महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी जो कि ताश बावली के प्रबंधक थे, उन्हें श्री संत नगर का प्रबंधक बनाया तथा महात्मा ध्यान विचारानंद जी को शर्करा, ताश बावली तथा सारे चक्कों का प्रबंधक बना दिया। श्री अनंतपुर एवं श्री प्रयागधाम में सेवा कार्य अत्यधिक होने के कारण श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने यहाँ कृपा नहीं की, क्योंकि महापुरुष जिस दूरदर्गाही मौज को साथ लेकर आते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इस लंबी अवधि में श्री संत नगर की धरती बाट जोहते जोहते थक गई। वह टाहली भी सूख कर गिर गई और ठूठ मात्र रह गई। अब ये धरती महापुरुषों के आगमन की व्याकुलता से पुकार कर रही थी। श्री सद्गुरु दाता व्यास श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसकी आतुर पुकार को स्वीकार कर दिसंबर सन 1970 में इसे कृतार्थ किया। श्री संत नगर में आपके शुभ आगमन का संदेश पाकर महात्मा जन व भगत जन जो यहाँ रहकर सेवा कर रहे थे हर्ष से झूम उठे। सब स्थानों पर सफाई की जाने लगी। श्री संत नगर के कण कण में बहार आ गई। इस टहनी का वृत्तांत जिसका पहले वर्णन हो चुका है, जो विरह व्याकुलता की लंबी अवधि में सूख कर गिर गई थी, उसने भी सरसता धारण की। उसकी एक शाखा श्री सतगुरुदेव जी महाराज के शुभ आगमन की सूचना सुनते ही हरी भरी हो गई। उस गिरे हुए ठूठ में से किसी को ऐसी आशा ना थी। आपके सन्मुख श्री संत नगर की भूमि परमार्थ की ज्योति से विशाल रूप में जन जन में जगमगाने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। श्री आज्ञा से महात्मा अभेद दर्शनानंद जी की भी कतिपय भक्तों के साथ यहाँ साफ सफाई करने के लिए आए हुए थे। ये इसी कार्य में जुटे हुए थे। उधर श्री गुरु महाराज जी के आगमन की शुभ वेला भी शीघ्र ही आने वाली थी। महात्मा जी अभिनंदन के लिए गेट पर सुस्वागतम लगा रहे थे और श्री संत नगर के प्रवेश स्थान पर जो एक छोटी सी नदी बहती थी, उसमें श्री कार एवं साथ में 50-60 गुरुमुखों की बस के निकलने के लिए पत्थर रखने की सोच रहे थे। श्री कार प्रातः 10 बजे ही किस रास्ते से अंदर पहुंच गई, किसी को पता न चला। महात्मा जी प्रवेश द्वार पर प्रबंध कर रहे थे। अंदर की ओर से महात्मा परम योगानंद जी को आते हुए देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि कार में केवल महात्मा परम योगानंद जी एवं कार चलाने वाले बलराम भगत जी महात्मा योग सत्यानंद जी हुआ करते थे। महात्मा परम योगानंद जी ने महात्मा अभेद दर्शनानंद जी से कहा, महात्मा जी शीघ्र अंदर चलो, श्री गुरु महाराज जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत। जो श्री दर्शन की प्रतीक्षा में घड़ियां गिन रहे थे, उनके लिए स्वयं श्री गुरु महाराज जी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर्ष के दिल में नगारे बज रहे हैं। महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी व भगत जन अनायास ही महाप्रभु जी को सामने पाकर अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत ही श्री चरणों में माथा टेका। श्री सतगुरुदेव जी महाराज बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को आता हुआ देखकर आपने फरमाया, महात्मा जी हमें संत नगर का शीघ्र ही निरीक्षण करना है। आपके ही इंतजार में थे। महात्मा जी की आंखों में प्रेम अश्रु को
श्री चरणों में समर्पित कर भाव प्रकट किए। आपने प्रथम पग पर ही सर्वशक्ति संपन्न परमार्थ रूहानियत और प्रेमियों से आदि जुगादि के संबंध का साकार रूप दिखा दिया है। आपके तेजों में सब रूप के श्री दर्शन दिल में अनूठा आनंद और खुशी भर रहे हैं। इसके आगे वर्णन करना कठिन है। मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात आपके साथ महात्मा जी श्री संत नगर में बाहर भ्रमण के लिए गए। चहुं और दृष्टि डाली। एक दृष्टि में सब स्थानों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कांटों के स्थान पर फूल खिलेंगे। सब जगह सेवक प्रेमी सेवा करते हुए जीवन सार्थक करेंगे। एक पिकअप में निजी सेवादार, कुछ महात्मा जन और एक बस में गुरुमुख जन भी श्री संत नगर पहुंच गए। यहाँ पर भी मानो श्री प्रभु जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फरमाया, जल्दी करो, यहाँ पर सेवा आपकी प्रतीक्षा में है। थोड़ी देर बाद श्री दर्शन खुले। आपने फरमाया, सब प्रेमी गुरुमुख जन यहाँ इसलिए आए हैं कि दरबार की सेवा करके भक्ति के धन को एकत्रित करें, महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। गुरुमुखों का एक एक क्षण भक्ति में लगना चाहिए। इसीलिए ही महापुरुष पारमार्थिक सत्संग स्थानों का निर्माण करवाते हैं, ताकि संस्कारी जीव आत्मिक आनंद को पाकर कृतार्थ हो सके। आप सब संस्कारी एवं अति भाग्यशाली गुरुमुख हैं, जिन्हें सहज ही महापुरुषों की समीपता एवं निष्काम सेवा भक्ति के साधन मिल गए हैं। अतः सेवा करते हुए भक्ति धन कमाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार वहाँ पर दिन रात स्वयं भी अथक प्रयास से श्री दर्शन देकर सब में नव उत्साह भरा और गुरुमुख भी श्री दर्शन एवं सेवा के दिव्य नजारों को पाकर भाग्य मनाने लगे। आप कितना समय यहाँ लगाते, वह देखकर सेवादार हैरान रह जाते। आए हुए संगतों को समय देना, गुप्त रूप से अमर ज्योति ग्रंथ के लेखन में समय देना, प्रातः से रात्रि श्री दर्शन खुलने तथा गुरुमुखों को सेवा स्थान पर श्री दर्शन देना, ऐसा लगता था मानो विश्राम को तो पूर्ण रूप से तिलांजलि दे रखी हो। पारमार्थिक एवं निर्माण कार्य। श्री संत नगर की भूमि को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने परमार्थ लाभ हेतु बनाया था। यहाँ पर तीली भूमि होने पर भी कुछ स्थानों से सफाई करवाकर कमरे बनवाए व अंगूरों का उद्यान लगवाया। उन्होंने स्थान स्थान पर भक्ति परमार्थ के केंद्र बनाने का बीजारोपण कर दिया, जिसे पुनः वृक्ष पर लगे मीठे फलों से भरपूर करना था, अर्थात आत्मोन्नति के साधनों से स्थानों को सुसज्जित कर संस्कारी जीवों को आत्मिक लाभ कराना था। श्री संत नगर की भूमि मानो संतों साधुओं की तप स्थली थी। यहाँ पर साधकों ने परमात्मा के दर्शन से आत्मा को एकाकार करने के अनवर्त योग साधन किए। आज श्री परमहंस अवतार के अलौकिक देवी प्यायमान श्री दर्शन एवं लीलाओं का अमीय रस पान कर मस्ती में झूम रहे थे। सचमुच श्री संत नगर को साकार लीला स्थल कहा जाए तो अति शोक्ति ना होगी। श्री संत नगर की भूमि को श्री कृष्ण लीला अवतार कहें, ज्ञान भक्ति का सूर्य है ये, या परमात्म रूप साकार कहें। मनहरण लीलाएं कर यहाँ पर गुरु भक्ति का संचार किया। श्री पंचम स्वरूप पंचामृत पिला, विश्व पर महा उपकार किया। एक बार श्री पंचम पातशाही जी महाराज कुछ सेवादारों को साथ लेकर अंगूरों के बगीचे में गए। पुनः एक टाहली जो श्री तृतीय पातशाही जी का लीला स्थल था के पास गए। सेवकों को आवश्यक निर्देश दिए और फरमाया, हम जिस स्थान की ओर देखते हैं सब मानो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री प्रभु प्रथम दृष्टि हम पर डालें। समय तो कुछ अवश्य लगेगा, हमें श्री संत नगर का शीघ्र ही निर्माण करना होगा। ये स्थान चाहे छोटा ही होगा, परंतु यहाँ पर हजारों जीवों को सत्संग का लाभ मिलेगा। दुनियावी कामों से जिन्हें फुर्सत ही नहीं, वह भी अल्प समय में यहाँ से आत्मिक आनंद को पाकर माला माल होंगे। 15 दिन तक यहाँ पर मार्ग लाभ करवाकर आपने श्री अनंतपुर के लिए प्रस्थान किया। आत्म सुख के प्रदाता महापुरुष जीवों में आत्म सुख की संपदा बांटने के लिए तत्पर रहते हैं। आप श्री मौज से श्री संत नगर में जिस कार्य की रूपरेखा बनाकर सेवकों को सेवा सौंपकर आए थे, उसे देखने व विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सन
1971 मार्च में श्री अनंतपुर से पुनः श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में शिवपुरी परमधाम ग्वालियर को कृतार्थ करते हुए श्री संत नगर पहुँचे। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ही स्थान साफ हुआ था और वहाँ पर लंगर के लिए दोनों ओर एक एक कमरा ही बना हुआ था। दर्शन हॉल एवं निवास स्थान भी छोटा था। भक्तानियों एवं भक्तों की तरफ एक कमरे में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनाकर श्री आरती पूजा की व्यवस्था की। स्वयं श्री गुरु महाराज जी भक्तों की ओर श्री मंदिर में जाकर प्रातः सायं श्री आरती पूजा करते। भक्तों ने श्री दर्शन हॉल की सफाई करके दरिया बिछाई। रात्रि को श्री दर्शन खुलने से पहले आपने वहां कृपा फरमाई। छोटा स्थान होने के कारण सभी गुरुमुख यहाँ आप पधारते वहीं इकट्ठे हो जाते। आप उन्हें देखकर फरमाते कि हमारे पास तो सेवा की संपदा है, हमारे पास आओगे तो सेवा ही सेवा मिलेगी। बोलो, सेवा करने आए हो, सेवा करोगे? सबने एक स्वर में विनय की, हमें अपनी कृपा और प्रसन्नता के पात्र बनाएं, श्री दर्शन से हर्षाएं। आपने फरमाया, दर्शन हॉल की सारी दरियां उल्टी करते हुए बाहर ले आए। भगत हैरान थे कि अभी सब बिछा कर गए हैं, अभी उठवा भी रहे हैं। श्री दर्शन का समय होने वाला था। सब श्री मौज को शिरोधार्य कर सेवा में जुट गए। अभी आधी दरियां बाहर निकाली थी कि एक दरी के नीचे से 3-3 फुट लंबे फनियर सर्प बाहर आ गए। उनको फुफकारते हुए देखकर भक्तों ने विनय की, प्रभु आप बाहर मत जाएं, अभी दरियां बिछाकर गए थे, उस समय यहाँ कुछ नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गए? आपने फरमाया कि हमें अवश्य बाहर जाना ही पड़ेगा। सभी गुरुमुख भी साथ साथ बाहर चल दिए। सबने देखा कि दोनों शाम श्री गुरु महाराज जी की ओर शीश झुकाकर स्थिर हो गए। आपने फरमाया, प्रेमी आपका काम पूरा हो गया है, अब अपने घर लौट जाओ। एक स्वर्णिम ज्योति उनमें से निकली और ना जाने कहाँ गायब हो गई। आपने मुस्कुराते हुए सब गुरुमुखों को कहा कि ये आप सबके दर्शन से मुक्त हो गए, अब सब दरियां बिछाओ, सेवा में लग जाओ। उस समय द्वापर युग का वह प्रसंग अपनी पुरातन स्मृति दिला रहा था। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने प्रांगण में 2 वृक्षों को ओखली लीला करते हुए गिराया। उनमें से कुबेर पुत्र मणिग्रीव व नल कुबर देव पुरुषों ने जड़ जोनी से मुक्त होकर वंदना करते हुए आभार प्रकट किया। महात्मा दर्शन लखानंद जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी की अपरंपार लीला है, सब कुछ जानते हुए भी पर्दा डाल देते हैं। अभी श्री संत नगर पहुँचे हुए 7 ही दिन बीते थे कि एकदम वहाँ पर संगतों की बसें भरी हुई आने लगी। उन संगतों के निवास का प्रबंध इतनी जल्दी संभव नहीं था। दिनों रात जैसे जैसे संगतें आती, उन्हें उसी समय श्री प्रवचनों एवं श्री दर्शन से निहाल एवं संतुष्ट करके भेज दिया जाता। रात्रि को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक श्री गुरु महाराज जी स्वयं लैंप लेकर कुर्सी पर विराजमान होते। गुरुमुख जन कांटों भरे स्थान को फावड़ों के साथ साफ करके गोबर से स्थान लीपते। प्रातः 5 बजे वही टेंट लगे होते और संगतें उनमें आ जाती। धौलपुर, भाड़ी व ग्वालियर की सब दुकानों से टेंट मंगवाए गए। ये सुनकर हैरान थे कि श्री संत नगर में इतनी संगतें दर्शनार्थी कहाँ से आ रहे हैं। इन्हें मार्ग में किसी से भय भी नहीं लगता। धौलपुर में एक भगत जी को किसी ने कहा कि सब जानते हैं कि धौलपुर का मार्ग खतरे से खाली नहीं, रात दिन प्राइवेट बसें श्री दर्शन के लिए आ रही हैं। भगत जी ने उत्तर दिया, भाई भगवान अपने भक्तों को स्वयं बुलाते हैं और स्वयं उनका उत्तरदायित्व संभालते हैं, ये बुद्धि की पहुंच से परे है। इस प्रकार 6 दिन निरंतर क्रम चलता रहा। दर्शन हॉल, आवास स्थान, लंगर आदि सब स्थान छोटे हो गए। जितनी संगत आ रही थी उतना प्रबंध नहीं हो पा रहा था, परंतु गुरुमुखों के हृदय में केवल एक ही धुन थी कि महाप्रभु जी की एक झलक व श्री वचनों का अमीय मिल जाए। इसी में ही सब सुख और आराम समाया है। आपकी मृदु मुस्कान, कृपा दृष्टि तथा श्री वचन गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के मानस पटल पर अंकित हो आत्म संतुष्टि से लाभान्वित कर रहे थे।
7वें दिन संक्रांति थी। खुले स्थान पर श्री दर्शन खुले। आपने श्री प्रवचन फरमाए, दुनिया में हर इंसान सुख शांति का तलबगार है, करता है यत्न बहुत पर वो रहता बेकरार है। अपने ख्यालों को छोड़कर जो संत शरण में आ गया, भक्ति की कमाई करके भरपूर सुख को पा गया। ये सब गुरुमुखों को तजुर्बा होगा कि दुनिया में हर इंसान सुख की चाहना रखता है और इसे पाने के लिए वह दिन रात पुरुषार्थ करता है। अपनी अकल, बल व चतुराई से यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, मगर वह सुख ढूंढता किसमें है? वह सोचता है कि मैं बहुत धन कमा लूंगा या ऊंचा मर्तबा और इज्जत हासिल कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। मगर महापुरुष फरमाते हैं कि उसकी समझ और सोच गलत है। जिन चीजों में कुदरत ने सुख भरा ही नहीं, वह सुख कैसे दे सकती है? अगर कोई चाहे कि रेगिस्तान में जा करके अपनी प्यास बुझा लूं, तो ये कैसे संभव है? अगर वह झरने या कुएं के पास जाए तो ही उसकी प्यास बुझ सकती है। इसलिए सत्पुरुषों ने फरमाया है कि अगर वह अपने ख्यालों को छोड़ करके संतों की संगति में आ जाता है तो उसकी भक्ति के साधन मिल जाते हैं। भक्ति जो सुख का मूल है, सुख का भंडार है, उसे अपनाने से उसको भरपूर सुख मिल जाता है। मगर देखा जाता है कि आम संसारी जीव गलत फहमी के उस रास्ते पर चल रहा है जिससे उसको दुख व अशांति प्राप्त होती है। अगर उसे सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है तो उसके जीवन में ज्ञान का उजियारा हो जाता है, उसे वह सुअवसर मिल जाता है जिससे वह सुख को प्राप्त कर सके। किससे? महापुरुषों ने फरमाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।